तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एसीएल होता क्या है और कैसे पता लगेगा कि हमें एसीएल इंजरी है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो एसीएल एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम इस स्पेसिमेन में देख सकते हैं। ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको लिगामेंट बोलते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। इसी तरह इनमें से एक लिगामेंट जो घुटने के अंदर की तरफ होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एसीएल। उसका मेन काम होता है दोनों बोन को आपस में बाइंड करके रखना ताकि हमें लैक्सिटी ना आए। अब ये इंजरी होती कैसे है? इंजरी होने के मुख्य कारण जैसे मोस्ट कॉमनली एथलीट्स में मिलती है। जब भी हम मुड़ा हुआ घुटना उस पर ट्विस्टिंग करें या फिर लैंडिंग करें तो इस इंजरी के होने के चांसेस है। जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स हुए, सॉकर प्लेयर हुए या फिर स्कीइंग में ये इंजरी काफी मिलती है। ये इंजरी चोट लगने के बाद जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी हो सकती है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा एसीएल टियर है? तो मुख्य रूप से जैसे ही इंजरी होती है उस समय घुटने के अंदर सूजन और दर्द होगा, जो कुछ समय 5 to 7 डेज या 15 डेज तक सबसाइड कर जाता है। इसके बाद मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है जो पेशेंट बताते हैं हमें कि जो दर्शाता है कि एसीएल टूटा हुआ, वो है लैक्सिटी। ओके, लैक्सिटी मीन्स घुटने का बार बार निकल जाना। जब भी हम कोई उबड़ खाबड़ जगह चलेंगे या फिर स्टेयर्स दौड़ के उतरेंगे या फिर रनिंग करेंगे तो पेशेंट को ऐसा फील होगा जैसे लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है उसका, या फिर घुटना बाहर निकल रहा है। तो इसी तरह से ये मुख्य लक्षण है। तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? एक तो होता है क्लिनिकल, आप डॉक्टर के पास आएंगे तो ब्लैचमैन टेस्ट वगैरह हम करके देखते हैं जिसमें हम घुटने की लैक्सिटी देखते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है। बट फिर भी एसीएल अकेला टियर नहीं करता, उसके साथ क्या कोई और इंजरी है, क्या कोई मेनिस्कस इंजरी है, तो वो डायग्नोज करने के लिए या फिर हमारी एसीएल की इंजरी को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं एमआरआई। तो इससे हमें प्रॉपर नी की एनाटॉमी और लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर, या सिंगल बंडल टूटा है या पूरी रस्सी टूट गई है, ये चीजों का पता लग जाता है। अब बारी आती है इलाज की। इलाज कैसे करते हैं इसका? जनरली नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव। किन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या ऑपरेशन की नहीं पड़ती? मैं बोलूंगा कि 100% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। बस ओनली लो डिमांड पेशेंट जो होते हैं उनमें सर्जरी जरूरत नहीं है, जैसे कि अबव 50 ईयर्स हुए या फिर जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। बाकी सब पेशेंट में 100% ऑप्शन ऑपरेटिव ऑप्शन होता है। अब सर्जरी की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। ये दूरबीन से किया जाने वाला एक सफल ऑपरेशन है जिसमें नेचुरल जैसे लिगामेंट्स की मूवमेंट होती है वैसे ही हम दोबारा से ला सकते हैं। तो इसमें हमारे शरीर की एक रस्सी को निकाला जाता है, उसको घुटने के अंदर दूरबीन की मदद से डाला जाता है। इसी को बोलते हैं दूरबीन द्वारा एसीएल की सर्जरी। तो जिस भी पेशेंट को घुटने में लचक की दिक्कत हो वो तुरंत डॉक्टर से मिलें और इस चीज का इलाज कराएं। थैंक यू।